वैशाली के राजा ने आम्रपाली के समक्ष अपनी दुविधा रख दी थी और उसे बता दिया था कि वैशाली के पुरुष उसके साथ होली खेलना चाहते हैं। आम्रपाली ने जब पुरुषों के साथ होली खेलने से मना कर दिया तो राजा ने उसे स्वयं सभा में आकर सबके सामने अपना निर्णय सुनाने की बात कही। आम्रपाली मान तो गई थी, लेकिन उसके अंदर उथल पुथल मच गई थी कि वैशाली के पुरुष उसकी बात समझेंगे या फिर नहीं। वो अपने कक्ष में खड़ी थी और सम्राट बिंबिसार का पत्र उसके सामने गोल मेज पर रखा हुआ था। उसी वक्त सोम वहाँ आया और चिंता करते हुए कहता है, आम्रपाली जी आप कहाँ चली गई थी? सोम की आवाज सुनकर आम्रपाली वापस अपनी शैया की तरफ आई और बैठते हुए कहती है, हम राजमहल गए थे सोम। क्या हुआ आम्रपाली जी, आप चिंतित नजर आ रही हैं? कोई गंभीर बात है क्या? उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए सोम ने कहा। तो आम्रपाली ने एक लंबी सांस ली और कहा, यही समझ लो सोम। अच्छा तुम बताओ क्या बात है, क्यों ढूंढ रहे थे हमें? तो सोम ने कहा, आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है, शायद ये सुनकर आपको खुशी हो। ऐसी कौन सी बात है? आम्रपाली ने अपनी चिंता को किनारे करते हुए कहा। तो सोम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, होली के अवसर पर हमने कुछ बंजारनों को बुलवाया है, जो चंग की थाप पर न सिर्फ लोकगीत गाते हैं बल्कि नृत्य भी प्रस्तुत करते हैं। परंतु इन सब की क्या आवश्यकता सोम? महल में संगीत वादक और नर्तकी सब है ना? आम्रपाली ने हैरान होते हुए पूछा। तो सोम ने प्रेम पूर्वक कहा, आम्रपाली जी हमें अच्छे से याद है, आपने हमें बताया था कि आपको बंजारन का नृत्य देखना बहुत पसंद है। वैशाली आने से पूर्व जब आप गांव में थी तब आप छुप छुप कर बंजारन का नृत्य देखा करती थी। सोम ने जब ये कहा तो आम्रपाली के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, हाँ सोम हमने कहा था, लेकिन तब की बात कुछ और थी और अब हम यहाँ की नगर वधू हैं। महल में बंजारन का नृत्य उचित होगा क्या? ऐसा कहते हुए आम्रपाली अपनी जगह से उठी और उस गोलमेज के पास आकर खड़ी हो गई। तो सोम ने कहा, क्यों उचित नहीं होगा? कम से कम इसी बहाने बंजारन के नृत्य और संगीत को प्रोत्साहन मिलेगा। आम्रपाली को सोम की बात उचित लगी, लेकिन तभी उसकी नजर गोलमेज पर रखे पत्र पर पड़ी। उस पत्र को देख आम्रपाली ने उसे उठा लिया। अभी तक सोम का ध्यान भी उस पत्र की ओर नहीं गया था, लेकिन जैसे ही उसने वो पत्र आम्रपाली के हाथ में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अपने मन में कहता है, अरे ये तो वही पत्र है जो भानु प्रताप ने आम्रपाली जी के लिए भेजा था। ये पत्र यहाँ कैसे आया? अरे नहीं, आम्रपाली जी ने इसे पढ़ लिया तो? आम्रपाली उस पत्र को खोल ही रही थी कि तभी सोम ने तुरंत आम्रपाली के हाथ से उस पत्र को खींच लिया और बात घुमाते हुए कहा, फिर एक नया पत्र? नहीं, आप इसे नहीं पढ़ोगी। ऐसा कहते हुए सोम ने उस पत्र को अपने पास रख लिया। वहीं मगध साम्राज्य में सम्राट बिंबिसार अपने कक्ष में थे। उनके कक्ष की खिड़कियां काफी बड़ी थी, जिससे आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता था। पूर्णिमा आने वाली थी, इसलिए आसमान में एक साथ कई सारे तारों के बीच चांद दिखाई दे रहा था। सम्राट बिंबिसार अपने कक्ष में रखे बड़े से सिंहासन पर बैठे थे और आम्रपाली को याद करते हुए खिड़की से बाहर उस चांद की तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा, हमने आपको पत्र भेजा था, लेकिन आपका जवाब आज तक नहीं आया। ऐसा कहते हुए सम्राट अपनी जगह पर खड़े हुए और खिड़की की तरफ आगे बढ़ गए और एक बार फिर उन तारों को निहारते हुए कहते हैं, इसका मतलब हम क्या समझे? क्या आप हमसे नाराज हैं? ऐसा बोल वो एक पल के लिए कुछ सोचने लगे और फिर कहते हैं, बस एक दिन और आम्रपाली, फिर हम आपके पास होंगे और आपको सब कुछ समझा देंगे और इस होली के रंग में रंग कर आपकी सारी नाराजगी दूर कर देंगे। तभी उन्हें कुछ याद आया और तुरंत वो उठकर दूसरे कक्ष की तरफ जाने लगे। वो जिस तरफ जा रहे थे वहां से रानी चेलना का कक्ष रास्ते में पड़ता था। उन्हें जाते हुए देख रानी चेलना भी अपने कक्ष से बाहर आ गई। आखिर इतनी रात में सम्राट कहाँ जा रहे थे? ये सोच रानी चेलना भी उनके पीछे गई। सम्राट उसी कक्ष में जा रहे थे जहां आम्रपाली की तस्वीर रखी हुई थी। उन्होंने देखा कि सम्राट आम्रपाली की उस तस्वीर को बड़े प्यार से उठाकर अपने कक्ष में ले जा रहे हैं। ये देख रानी चेलना का हृदय टूट गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। वो खुद को रोक नहीं पाई और रानी कोशला देवी के कक्ष में चली गई। रानी कोशला देवी चुपचाप अपनी शैया पर सिर रखकर जमीन पर बैठी थी। रानी कोशला देवी ने अपना सारा श्रृंगार उतार कर फेंक रखा था और चेहरा लटका कर बैठी हुई थी। उन्हें देख एक पल के लिए रानी चेलना घबरा गई, लेकिन फिर उनके पास जाते हुए कहती हैं, क्या हुआ रानी, आप ऐसे क्यों बैठ गई हो? रानी चेलना को देख कोशला देवी ने कहा, रानी चेलना, कल हमारे भाई को मृत्यु दंड मिलने वाला है। उसने चाहे जो भी किया हो, लेकिन है तो वो हमारा भाई ना। रानी चेलना भी उदास होते हुए उनके बगल में बैठ गईं और कहती हैं,
हम आपका दर्द समझ सकते हैं रानी। रानी चेलना को उदास देखकर रानी कौशला देवी के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने पूछा, आपको क्या हुआ? जाने दीजिए रानी, आपके दुख से बढ़कर नहीं है। रानी चेलना, आप हमसे बोल सकती हैं, बताइए क्या हुआ? रानी चेलना अभी कुछ देर पहले सम्राट को जो कुछ भी करते हुए देख रही थी वो सब कुछ उन्हें बता देती हैं और उदास होते हुए कहती हैं, रानी हम आपका दर्द समझ सकते हैं। कैसा लगता है जब हमारे पति किसी और की तरफ प्रेम से देखते हैं। रानी कौशला देवी को जब पता चला कि सम्राट आम्रपाली की तस्वीर अपने कक्ष में ले जा रहे हैं तो वो थोड़ा बेफिक्र होकर कहती हैं, रख लेने दीजिए रानी, सम्राट को उसकी जितनी भी तस्वीरें अपने कक्ष में लगानी है लगा लेने दीजिए, क्योंकि इन सब के बावजूद भी अब कभी भी सम्राट को आम्रपाली तो नहीं मिल सकती। क्या मतलब है आपका? रानी चेलना ने तुरंत पूछा। रानी कौशला देवी ने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया और कहा, बस इतना समझ लीजिए रानी कि अब सम्राट बिंबिसार देवी आम्रपाली से कभी नहीं मिल पाएंगे। इसी बीच नीलपत महल में जब सोम ने आम्रपाली से वो पत्र छीन लिया तो आम्रपाली ने उलझन में आते हुए पूछा, सोम हम ये पत्र क्यों नहीं पढ़ सकते? देखने तो दो किसका है। सोम ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, खुशी का पर्व आ रहा है और हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा वैसा पत्र पढ़कर आप फिर उदास हो जाएं। हमें अच्छी तरह से पता है कि जब भी कोई पत्र आता है आपके लिए तो कोई ना कोई आफत आती है, इसलिए ना आप ये पत्र पढ़ेंगी और ना ही कोई आफत आएगी। आम्रपाली सोम की इस हरकत को उसका भोलापन समझ रही थी। उसने भी जवाब देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन तुम तो इसे पढ़ सकते हो ना। ठीक है, हम ही पढ़कर बता देते हैं। ऐसा कहते हुए सोम ने उस पत्र को खोला और कहा, ये पत्र कलिंग व्यापारी भानु प्रताप जी का है। भानु प्रताप जी का नाम सुनकर आम्रपाली की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ये पत्र भानु प्रताप जी ने भेजा है? बताओ सोम, इसमें क्या लिखा है उन्होंने? भानु प्रताप के नाम से आम्रपाली को खुश होता देखकर सोम को अंदर ही अंदर एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। उसने पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रणाम आम्रपाली जी, आशा करता हूँ आप सकुशल होंगी। हमें आपको एक बात बतानी थी। हमें किसी से प्रेम हो गया है और हम उससे विवाह करना चाहते हैं, इसलिए वैशाली आने में हमें कुछ समय लग जाएगा। इतना कहकर सोम चुप हो गया और उस पत्र को उसने बंद कर लिया। वो आम्रपाली की तरफ देख रहा था। उस वक्त आम्रपाली कुछ सोच रही थी, उसका ध्यान कहीं और था। उसे देखते हुए सोम ने अपने मन में कहा, क्षमा चाहते हैं आम्रपाली जी, हमने इस पत्र में लिखे हर एक शब्द को बदल दिया है, परंतु अब हम भी जानना चाहते हैं कि भानु प्रताप को लेकर आपके मन में क्या है। कहीं आप भी उन्हें प्रेम तो नहीं करती, इसलिए हमने जानबूझकर ऐसे शब्द कहे। कुछ देर बाद आम्रपाली ने कहा, भानु प्रताप जी विवाह कर रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें उनको बधाई देनी चाहिए और उनके विवाह के लिए कुछ उपहार भेजने चाहिए। क्यों, उचित कहा ना हमने? आम्रपाली का जवाब सुनकर सोम अब बहुत खुश था। वो निश्चिंत हो गया कि आम्रपाली के मन में भानु प्रताप के लिए अब कुछ नहीं है। उसने तुरंत कहा, अवश्य, यदि आप अनुमति दें तो हम आपके नाम से एक संदेश लिखकर कुछ उपहार भिजवा देते हैं। आम्रपाली ने उसे अनुमति दे दी और सोम उस पत्र को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह होते ही मगध में सुभद्र को मृत्यु दंड दे दिया गया था और इधर वैशाली में महारानी कपाला के साथ तांत्रिक से मिलने निकल गई थी। इस बार महारानी ने युवराज स्वर्णसेन को पहले ही बता दिया था कि वो अपनी सखी से मिलने पास के एक नगर में जा रहे हैं, ताकि युवराज को उन पर संदेह करने का कोई मौका ना मिले। महारानी तांत्रिक बाबा के पास पहुंच चुकी थी। तांत्रिक ने अपनी विधि के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। महारानी और कपाला उसी के सामने बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि तांत्रिक ने थोड़ी राख उठाई और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसे अग्निकुंड में डाल दिया। उस राख के अग्निकुंड में जाते ही आग जल उठी। ये देख महारानी और कपाला दोनों एक पल के लिए घबरा गए थे। उस तांत्रिक ने महारानी से कहा, महारानी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ये तंत्र मंत्र यदि कुछ देता है तो उसके बदले कुछ लेता भी है। अब वो वक्त आ चुका है। तो महारानी ने कहा, बताइए बाबा, हमें क्या देना होगा? तो तांत्रिक ने कहा, आप जो चाहती हैं उसकी पूर्ति के लिए आपको इस अग्निकुंड में रक्त का दान करना होगा, वो भी अपने रक्त का। इतना कहकर बाबा ने अपने पास रखा एक बड़ा सा खंजर उठाकर महारानी के सामने रख दिया। महारानी ये सुनकर एक पल के लिए सुन्न पड़ गई। उनके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई थी। बाबा ने जोर देते हुए कहा, महारानी, इससे पहले मुहूर्त निकल जाए विधि शुरू कीजिए। तांत्रिक की आवाज से महारानी होश में आती हैं। उन्होंने घबराते हुए कहा, हम अपने रक्त का दान क्यों करें? आप कुछ और मांग लीजिए, हम वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन रक्त नहीं देंगे। तो तांत्रिक ने भड़कते हुए कहा, महारानी, हम यहाँ कोई गुड्डे गुड़िया या राजा रानी का खेल नहीं खेल रहे हैं कि आप हमें कुछ धन या उपहार दे देंगी और आपका काम हो जाएगा।
हमने पहले ही आपको कहा था इसके बारे में और अच्छे से समझा भी दिया था। यदि आप अपने रक्त का दान नहीं कर सकती तो आपको यहाँ से जाना होगा। हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। तांत्रिक को गुस्सा होते हुए देख महारानी ने अपने डर को नियंत्रित किया और कहा, नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते। उस आम्रपाली को हमें उसकी जगह दिखानी है। अगर हमारे रक्त बहने से वो खून के आंसू रोएगी तो हम तैयार हैं। कहते कहते महारानी ने तुरंत सामने रखा खंजर उठाया और एक झटके में अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली काटी। उनकी उंगली कटते ही खून की धार बह चली। उन्होंने उस अग्निकुंड में अपना रक्त गिराते हुए कहा, आम्रपाली, अब तुम खून के आंसू रोगी। हमारी उंगलियों से गिर रहे खून की एक एक बूंद तुम्हारे जीवन के लिए कष्टदायी होने वाली है। उसके बाद कपाला ने तुरंत महारानी का हाथ पीछे खींच लिया। जैसे ही कपाला ने उनका हाथ खींचा, महारानी को तेज दर्द होने लगा और वो करहाने लगी। कपाला ने उनके हाथों में पट्टी बांध दी और तभी तांत्रिक ने कहा, अब आप लोग जा सकते हैं। आज रात से ही आपको इस तंत्र का सारा असर उस लड़की में दिखने लगेगा। महारानी और कपाला दोनों उस तांत्रिक से मिलकर राजमहल वापस आ गई। वो दोनों जब राजमहल वापस आई तो उन्होंने देखा कि नीलपत महल में काफी जोर शोर की होलिका दहन की तैयारियां चल रही हैं। महारानी ने कुटिलता के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मना लो आम्रपाली, जितनी खुशियां मनानी है मना लो। आज रात होलिका के साथ साथ तुम्हारी सारी खुशियां भी जलकर राख होने वाली हैं। इधर आम्रपाली सभा में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसके मन में एक बार फिर उथल पुथल मच गई थी। उसी वक्त सरना उसके पास आई और कहती है, क्षमा कीजिए देवी, पूरे वैशाली की स्त्रियों को निमंत्रण देने में इतना वक्त लग गया कि आपसे मिल ही नहीं पाए। जैसे आप अभी जा कहाँ रही हैं? तो आम्रपाली ने कहा, हमें सभा में जाना है, आवश्यक है। परंतु क्यों? इसका जवाब भी तुम्हें वहीं पर मिल जाएगा, चलो हमारे साथ। इतना कहकर आम्रपाली सरना को अपने साथ लेकर राजमहल की तरफ बढ़ गई। इधर सुभद्रा ने आम्रपाली को जब जाते हुए देखा तो एक सुकून की सांस लेते हुए उसके कक्ष में आ गई और वहाँ एक महारानी की तरह घूमते हुए कहती है, पूरे एक दिन बाद इस कक्ष में आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ये कक्ष हमारा होने वाला है, जल्दी हम नगर वधू बनेंगे। ये कहते हुए एक बार फिर सुभद्रा आम्रपाली के साथ सज्जा के सामान में रखा हुआ इत्र उठाकर अपने ऊपर छिड़कने लगी। इधर आम्रपाली सभा में पहुंच चुकी थी। उसे आता देखकर वहाँ बैठे सारे आम पुरुष मंत्र मुग्ध होने लगे। एक ने कहा, इन्हें देखकर खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है मित्र। तो दूसरे ने कहा, आज भर की तो बात है, बाकी कल तो हम इनसे अवश्य मिलेंगे। आम्रपाली सभा में आकर अपने स्थान पर बैठ गई। उससे कुछ ही दूरी पर बैठे हुए सभी आम पुरुष उसे घूर घूर कर देख रहे थे। आम्रपाली ने जब उनकी तरफ देखा तो उसने अपनी नजरें फेर लीं। उनकी नजरें मानो उसे बार बार अपमानित कर रही थी। उसे वहाँ हर एक पल बिताना भारी पड़ रहा था। राजा सभा शुरू करते हुए उन पुरुषों से कहते हैं, कल आप सभी देवी आम्रपाली के साथ होली खेलेंगे या नहीं, ये निर्णय स्वयं देवी आम्रपाली लेंगी। उनका जो भी निर्णय होगा वही हमारा निर्णय होगा। तभी एक पुरुष ने तुरंत जवाब दिया। वो कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रहा था। हाँ, हमें मंजूर है, बताइए आम्रपाली जी, क्या निर्णय है आपका? आम्रपाली उस पुरुष की आवाज सुनना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। वो चुपचाप बैठी रही। तभी वैशाली के राजा ने उसे सहजता के साथ कहा, देवी आम्रपाली, बताइए, क्या आप वैशाली के पुरुषों के साथ होली खेलने के लिए तैयार हैं? राजा की बात सुनकर आम्रपाली ने एक बार फिर से सोचा। उसे तिरछी नजर करके उन पुरुषों की तरफ देखा जो अभी भी भूखे भेड़ियों की तरह उसकी तरफ देख रहे थे। आम्रपाली ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और राजा से कहा, नहीं महाराज, हम ये होली वैशाली की स्त्रियों के साथ खेलेंगे, ना कि पुरुषों के साथ। आम्रपाली के इस निर्णय को सुनकर वैशाली के पुरुष क्या करेंगे? क्या महारानी द्वारा करवाया गया तंत्र अपना काम कर जाएगा? क्या होगा जब सम्राट बिंबिसार वैशाली आएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।